पार्टी निर्णय करेगी। मैं टिकट मांग रहा हूँ रामगढ़ से, मैं दावेदारी कर रहा हूँ। जो लोगों से प्यार मिल रहा है वो कहीं अपनी जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार मिल रहा है। नूह की जो घटना है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है कि हर ग्राम पंचायत में एक हम लाइब्रेरी खोलने की योजना हमने बनाई है। नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। खास मुलाकात में आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी का उभरता हुआ सितारा है और कांग्रेस पार्टी में रामगढ़ विधानसभा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार गाँवों के बीच में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मणगढ़ प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट जाकिर भाई की। मेरे साथ जाकिर भाई हैं और मैं जानूंगा कि किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से कैसा समर्थन उनको मिल रहा है और समस्याएं क्या क्या लोग बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो सरकार रही है वो कांग्रेस सरकार इस दौरान रही है। 4.5 साल इस सरकार को बीत चुके हैं और आने वाले 3-4 महीने बाद चुनाव भी होने हैं। रामगढ़ क्षेत्र से ये तैयारी कर रहे हैं और रामगढ़ में किस तरह का माहौल रहा है, किस तरह की विधायक की मौजूदगी रही है और विधायक के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि खुद प्रधान प्रतिनिधि हैं, लक्ष्मणगढ़ से जनप्रतिनिधि हैं और लोगों के बीच में रहते भी हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते भी हैं। सबसे पहले तो जाकिर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है खबर भारत 24 में। नमस्कार भाई। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, आपकी खुद की दिली इच्छा है कि आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और समाज सेवा करें। किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो बताऊं कि आपको कि मैं रामगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूं और रामगढ़ विधानसभा में मेरा बूटोली गांव पड़ता है। तो लगभग पिछले 35 से 40 वर्षों तक हमारे पिताजी वालिद साहब थे जो वजीर खान सरपंच थे बूटोली के नाम से। वो लगभग 35 साल तक सरपंच रहे हैं और उप प्रधान रहे निर्विरोध सरपंच भी रहे फर्स्ट में। उसके बाद उनका जो राजनीति रही वो आप लोगों के सामने है। वजीर खान जी को ज़्यादातर लोग सब जानते हैं, रामगढ़ में भी जानते हैं, अलवर में भी जानते हैं। उसके बाद जो हमने जो अभी जो समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसमें हाल की स्थिति है कि मैं लगभग ज़्यादातर रामगढ़ के जो गांव हैं ज़्यादातर गाँव में मैं गया हूँ, घूमा हूँ और वहाँ की जो जन समस्या है उनको भी सुना है। और जो हमारी जो सरकार ने जो काम किए, जो सरकार की जो हमारी उपलब्धि हैं, हमारी कांग्रेस सरकार की, राजस्थान सरकार की, उन्होंने जो जन कल्याणकारी जो योजना है उनके बारे में लोगों को मैंने घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लगभग सबको बताया है कि हमारे जैसे सरकार ने 25 लाख रुपए तक की जो अपनी जो हेल्थ चिरंजीवी योजना है उसके तहत हमें 25 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। उसके अलावा हमें 10 लाख रुपए का जो बीमा है, हेल्थ बीमा है, वो मिलेगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि उसमें पहले हमारा जो 750 रुपये जो वो थी पेंशन योजना, उसको हमारी सरकार ने 1000 रुपये कर दिया है। उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। उसके बाद में जो हमारा जो सिलेंडर की जो कीमत थी वो केंद्र सरकार ने हमें 1100 रुपये में लगभग सिलेंडर दे रही थी, उसको हमारी सरकार 500 रुपये में सिलेंडर की जो वो दे रही है, सब्सिडी देकर उसको 500 रुपये में आप तक पहुंचा रही है। तो इस प्रकार से जो हमारी जैसे पालनहार योजना हो गई, इस प्रकार हमारी जो उसकी खाद्य सुरक्षा की जो योजना हो गई, इस प्रकार हमारी जो नरेगा में जो मनरेगा में जो काम है उसको 125 दिन का जो किया है उसके हो गई, शहरी नरेगा योजना हो गई। इस प्रकार की जो योजना है उनको हमारे जो घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने का जो काम किया है सरकार ने, उसके लिए हम सरकार की योजनाओं को आगे लेकर विधानसभा में गए हैं। ज़्यादातर गाँव में हम उनका कोशिश कर रहे हैं कि उनसे लोग जुड़ें। जो महंगाई जो बढ़ा रखी है, केंद्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ा रखी है उसको कम करने के लिए हमारी राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप चलाया है। तो महंगाई राहत कैंप के आधार पर सब लोगों तक, ज़्यादातर जो गांव में लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे जो भी है, हर व्यक्ति तक वो जो स्कीम है जो गवर्नमेंट की वो पहुंच रही है। और रही बात आप रामगढ़ की जो बात करें, रामगढ़ में एक यहाँ बगड़ तिराए की जो समस्या है, मैं आपको वो मैंने पहले भी उठाई थी सरकार से और हमारी जो सरकार है वहाँ तक भी पहुँचाई थी। और उसमें हमें कलेक्टर साहब ने जो हमारे जितेंद्र सोनी जी कलेक्टर साहब थे, उनके टाइम की बात है, हमें बगड़ तिराए पे एक वो डंपिंग यार्ड की समस्या थी
उसमें वहाँ जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आता है उसकी जो समस्या थी उसको रोकने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, अलग से उसकी भी व्यवस्था करिए। तो मैं ये कहूँगा उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी, पूरा हमें भरोसा है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर दी है MIA में कि जो गंदा पानी है वो हमारे हंस सरोवर बांध में नहीं आकर उसमें ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उसमें रोका जाएगा। जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आ रहा है ये बगड़ तिराहे के आसपास की कम से कम 50 गाँवों की समस्या है। इससे क्या है, कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां वो फैल रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमने ज़्यादातर जो योजनाएं थी सरकार की वो पहुंचाई हैं आप लोगों तक। पूरी विधानसभा में कोशिश कर रहे हैं कि घर घर तक वो पहुंचे। जो लोग उनसे नहीं जुड़ पाए उनको भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी जी आपने एक तरीके से दे दी। जी एक जनप्रतिनिधि के नाते और खुद एक प्रत्याशी के तौर पर आप सामने उभर कर आ पा रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में चर्चा है कि जुबेर और सफिया खान, जो दो नाम एक ट्रेडिशनल कांग्रेस में हुआ करते थे, कि इनके अलावा कोई चुनाव मैदान में विधायक प्रत्याशी के तौर पर नहीं आता था। इस बार आप ताल ठोक रहे हैं और लगातार मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। लोगों में बदलाव का वो भी है। लोगों को समस्याएं किस तरह की अभी भी हैं बरकरार? किस तरह की समस्याएं, देखो, क्योंकि आप जाते हैं तो लोगों से सुनते हम हो। जो फील्ड में हम जो विधानसभा में काम कर रहे हैं हम अपनी बात रख रहे हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे। उन्होंने जो पहले काम किया है वो उन्होंने किस तरीके से किया है आप लोगों के सामने है। सरकार ने जो काम किए बहुत अच्छे काम किए, और हम जो काम करने वाले हैं हमारी जो विजन है, हम लक्ष्मणगढ़ में भी जनप्रतिनिधि के तौर पर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी मैसेज है हमारा कि हमने लक्ष्मणगढ़ में किस तरीके का काम किया है। हमने आप लक्ष्मणगढ़ में भी जानकारी करोगे कि आपने हमने जो काम किया है उसका क्या रिजल्ट है, हमारे प्रति लोगों का क्या रुझान है। जी। तो हमने लक्ष्मणगढ़ में काम किया है। हमारा एक विजन है कि हमने एक टारगेट लिया है कि हर ग्राम पंचायत में एक हम लाइब्रेरी खोलने की योजना हमने बनाई है। देखो, शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है देश के विकास की होती है। तो लक्ष्मणगढ़ में हमारी 24 ग्राम पंचायत हैं। लगभग उन 24 ग्राम पंचायतों में हम 24 लाइब्रेरी जिसमें करीबन 100 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी कि 100 बच्चे हमारे लगभग उसमें बैठ के पढ़ सकें, और उसमें एयर कंडीशनर लाइब्रेरी होगी वो, जिससे कि हमारे जो बच्चे जो शहर में आके 2-4 हज़ार रुपये खर्च करते हैं महीने के, 5-10 हज़ार खर्च करते हैं, वो खर्च नहीं करना पड़े, उनको गांव में भी वो सुविधा मिल जाए। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि पूरे रामगढ़ विधानसभा में हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खुले, जिससे बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने की सुविधा गांव में मिल सके। इस प्रकार की हमारी सोच है और काम करने की जो वो है कि वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार आती जाती रहती है और सरकारों में कभी भी भारत देश की अगर राजनीति की मैं बात करूं तो यहाँ पर शिक्षा को कभी राजनीति के एजेंडे में नहीं रखा। क्या राजनीति के एजेंडे में शिक्षा को नहीं रखना देश पूरी तरह से विकास कर पाएगा? देखो, शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है देश के विकास की होती है। विकास को राजनीति के जो एजेंडा है उसमें रखना चाहिए, ना कि किसी जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा विकास के आधार पर वोट मांगने चाहिए और विकास के आधार पर ही वोट देने चाहिए। हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर धर्म को, सबको शिक्षा का, रोजगार का सबको अधिकार है। सबको संविधान ने अधिकार दिया है, तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। अब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? मुझे जो लोगों से प्यार मिल रहा है वो कहीं अपनी जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। रामगढ़ वासियों की तरफ से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, और उनको कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि हमारा जो काम दिख रहा है लक्ष्मणगढ़ में दिख रहा है, तो वो काम वो भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी कहीं यहाँ ऐसा काम मिले, इस तरीके का विकास हमारे भी यहाँ पर हो। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पूरे रामगढ़ को एक सिरे से लेकर सर्व समाज में विकास करें। हर समाज में लोग मतलब हमारी मतलब वो रख रहे हैं भी, आप काम की सराहना कर रहे हैं जो हमने लक्ष्मणगढ़ में किया। जाकिर भाई, आप खुद एक पढ़े लिखे हैं और वकील भी हैं, कानून के बारे में जानकारी रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नूह में एक हिंसा हुई है। ऐसी हिंसा लगातार कहीं ना कहीं होती रही है और रामगढ़ में भी इन चीज़ों से अछूता रामगढ़ रहा नहीं है। क्या मानते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो नेताओं के द्वारा बनाई गई है, या वास्तव में लोगों में इतनी खाई है कि हिंदू मुसलमानों में है झगड़ा? भैया, मैं आपको बताऊं कि ये नूह की जो घटना है जी। सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति का, कोई वैसे व्यक्ति का हाथ नहीं है इसमें। सिर्फ ये राजनीतिक तरीके से जो की गई है, ये प्लानिंग से की गई है। क्योंकि हम यहाँ लक्ष्मणगढ़ में रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं। मैं
पैदा हुआ हूँ। हमारे गांव में भी आसपास पड़ोस गांव है, घाट, बुआई, बूटोली, पूरा बड़ौदा सर्किल है, आसपास के और भी जो गांव लगते हैं। हमारा जो भाईचारा है सदियों से चला आ रहा है। हम एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ दीपावली मनाते हैं, हर रक्षाबंधन मनाते हैं, हर त्यौहार, ईद को मनाते हैं। हर त्यौहार को हम एक साथ भाईचारे के साथ मिलकर मनाते हैं। हमारे आसपास इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। सर्व समाज को हम साथ लेके चलते हैं। रही बात नूह की घटना भाई राजनीति से प्रेरित है, और वो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक द्वेष भावना से, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी की जो स्थिति है, देखो मैं आपको बताऊं, बीजेपी का जो वोट बैंक है, जब जब खिसका है, जब जब ऐसी घटनाएं हुई है, तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी उसमें मतलब आप राजनीति में कहीं ऐसी कोई छोटी हरकत ना करें, किसी को मतलब छोटी हरकत करने के लिए प्रेरित ना करें। तो आप विकास की बात करें, सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर सर्व समाज को लेकर, पूरा देश हमारा है, भाईचारा कायम रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए, उसी के बेस पे राजनीति चलनी चाहिए। तो सर किस तरह से ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अगर इसमें नाम आ रहा है एक बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर और भी तमाम लोग हैं जिनकी तरफ से इन चीज़ों को भड़काया गया। आप क्या एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, एक पढ़े लिखे इंसान होने के तौर पे मैं तो क्या ये कहना कहूँगा चाहेंगे? भाई कि जिन लोगों ने, जो भी लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी कोई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि जो अपराधी होता है उसके कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो चाहे वो। अब मोनू मानेसर कहता है कि लोग गौ तस्करी, ये अनलीगल काम छोड़ दें तो हम ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, कानून, कानून जो बना है, कानून किस लिए बना है? कानून अपराध को रोकने के लिए बना है। हमारे देश में संविधान है, संविधान को मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए, कानून को ही अपना काम करना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको कानून सजा देगा। कानून अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अब पार्टी के लिए अब एक चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और अब विधायकी के प्रत्याशी के तौर पे आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, वो अलग बात है कि इस पार्टी टिकट किसको देती है किसको नहीं देती है, लेकिन आप अपनी तरफ से पार्टी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पार्टी के लिए, मेरा मैसेज ये है कि जो पार्टी निर्णय करेगी, मैं टिकट मांग रहा हूँ रामगढ़ से, मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा है तो मुझे पार्टी टिकट देगी। अगर मेरा काम अच्छा नहीं लगा तो मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी। तो मुझे पार्टी पे भरोसा है कि मेरा अगर काम अच्छा लगा तो पार्टी टिकट ज़रूर देगी मुझे, और मुझे उम्मीद है। उसके अलावा रही बात पार्टी की, पार्टी जो निर्णय करेगी, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। जो पार्टी निर्णय करेगी हम उसको मानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक एक इस बार बहुत बड़ा विरोध है स्थानीय विधायक के कामकाज के प्रति, एक एक खासकर एक मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो उसी वर्ग में बहुत ज़्यादा वर्ग है, रोष है कि हम हमारे फ़ोन तक विधायक नहीं उठाती है। और अभी मैं अभी सुन रहा था आपकी कन्वर्जेशन किसी से, आप जब बात कर रहे थे कि उसके काम हैं, विकास के जो काम हैं उनमें भी भेदभाव किया जा रहा है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो वो जो काम कर रहे हैं, जो हमारी जो सरकार ने काम किए, मैं आपको बताऊं पूरे टोटली जो सरकार ने काम किए, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो अधूरा रहा हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे हिसाब से जो पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ वो सरकार ने 5 साल में करके दिखाए। तो काम के आधार पर ही हम वोट मांग रहे हैं, विकास के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। और पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी सर्वे करा रही है, कई कई एजेंसियों से सर्वे करा रही है। अगर कहीं ना कहीं लगेगा पार्टी को जिसमें योग्यता होगी उसको टिकट मिलेगा, उसी के साथ हम रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। युवाओं के लिए कोई खास संदेश? युवाओं के लिए है कि युवा, मेरा तो युवाओं, सभी समाज के युवाओं से, सर्व समाज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन की ओर जोड़ें। सबसे बड़ी जो हमारी जो हथियार है एजुकेशन है। एजुकेशन अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो कोई भी किसी प्रकार का अपराधी नहीं बनेगा, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बेरोजगारी है जो अपराध की ओर बढ़ाती है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें और भाईचारे की तरफ ध्यान दें। इसी के साथ रही बात चुनाव, भी चुनाव आते जाते रहते हैं, भाईचारा कायम रखें, पहली प्रायोरिटी है। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो चाहे कहीं भी जुड़े हो, सिर्फ भाईचारे के आधार पर ही वोट मांगे। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ लक्ष्मणगढ़ जनप्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि जाकिर खान, एडवोकेट थे, वकील हैं और कानून की जानकारी रखते हैं। साफ तौर से इनका एक मैसेज है कि शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया जाए। एक बहुत अच्छी, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे प्रधान जी की लगी वो ये थी
कि अपने जो कार्य क्षेत्र है, इनकी जो अभी कर्म भूमि है, वहाँ पर प्रत्येक पंचायत में एसी युक्त वो लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ये आकर्षित कर रहे हैं। वो तमाम सवाल इनके ज़हन में भी हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको मीडिया में खुले तौर पर नहीं रख सकते, लेकिन एक विधायक के तौर पर, विधायक प्रत्याशी के तौर पर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को इनको लोगों का जन समर्थन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो अलग बात है कि पार्टी अब किस आधार पर ये तय करेगी इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी के सामने ये बहुत मजबूती से अपने दावेदारी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ देव पटेल, खबर भारत 24 अलवर।